बंगाई के मिथिला विश्वविद्यालय मुख्यालय पर दो बैनर के धरना प्रदर्शन की वजह से विश्वविद्यालय का कामकाज हुआ ठप। विश्वविद्यालय प्रशासन बना उदासीन। मंगलवार को दिन के 12 बजे मिथिला विश्वविद्यालय में दो बैनर का धरना प्रदर्शन चल रहा था। एक बैनर का धरना प्रदर्शन सोमवार से ही प्रारंभ था, जो विश्वविद्यालय के कर्मचारी संघ का बैनर था, तो वहीं दूसरा बैनर मंगलवार को भी पहुंचा, जो महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालय कर्मचारी संघ का बैनर था। सबकी अपनी अपनी अलग अलग मांगे हैं और सभी अपनी अपनी मांगों को लेकर मिथिला विश्वविद्यालय मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जिस वजह से विश्वविद्यालय का कामकाज पूरी रूप से ठप सा हो गया है और कोई प्रकार का कोई काम नहीं हो रहा है। तो वहीं बाहर से आने वाले छात्र छात्राएं विश्वविद्यालय में हो रहे धरना प्रदर्शन को देखकर वापस लौट रहे हैं। तो वहीं इसको लेकर विश्वविद्यालय प्रशासन पूरी रूप से उदासीन है और किसी प्रकार की कोई ठोस कदम नहीं उठा रही है। आइए सीधे सुनाते हैं क्या कुछ कहते हैं धरना प्रदर्शन में शामिल कर्मचारी मीडिया को। अरे भाई, यहाँ मांग के बाद साल भर लड़के मांग करके मांगते कुलपति महोदय के अध्यक्षता में एक सहमति 15/10/2024 को बना और उस सहमति के आधार पर समझौता पत्र बने। उस समझौता पत्र को लेकर 5 महीने से हमको विश्वविद्यालय में टाला है। कई लिखित पत्र मैंने दिया समझौता लागू होने के लिए, कई पत्र मैंने मौखिक आकर के भी बोला कि समझौता को लागू करिए, और वो समझौता को लागू अभी तक नहीं हुआ। वो फाइल इधर से उधर घूम रहा है। मैं कहता हूँ कुलपति के समझौता के या सहमति के बाद ऐसा कौन पदाधिकारी विश्वविद्यालय में हो सकता है जो कुलपति के समझौता के बाद उसको रोक रखा हुआ है 5 महीने से। क्या चीज़ का समझौता था, किसी लिए क्या लिखा? समझौता पत्र में 9 सूत्री समझौता पत्र है, वो आपको हम दे देंगे, और वो सारे कई सूत्री मांग था। मुख्य कौन बिंदु थे उसमें? मुख्य 9 बिंदु था भैया, उसमें बहुत सारे बिंदु ऐसे हैं जैसे कि अब ऐसा भी स्थिति है कि यहाँ ऐसा तानाशाही चलता है कि जो वेतन लेता है वो अलग वेतन होता है, और जो अवकाश ग्रहण करता है उसका वेतन काट लिया जाता है। ये ऐसा स्थिति भी है। इस तरह का स्थिति पैदा ये लोग करते हैं। अपने मन से जो मन होता है वो किसी को दे देते हैं, किसी को काट लेते हैं। न राज्यादेश का है कोई, न न्यायादेश है, न कोई विश्वविद्यालय आदेश है। ये अपने मन से इस तरह का खेल चल रहा है। कितने महाविद्यालय के कर्मचारी आज इस हड़ताल? 43 कॉलेज के अंगीभूत महाविद्यालय के कर्मचारी यहाँ हैं, उसके प्रतिनिधि यहाँ मौजूद हैं, और उस समझौता क्यों नहीं हुआ 5 महीने में, इस जानने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। कुलपति से मिले? कर दिया। कुलपति का तो समझौता है भैया, उनकी सहमति है। उनसे मुलाकात करके पूछे क्यों ये रुकी हुई है? मैं जो इम्प्लीमेंट करेंगे, कुलपति तो समझौता करके दे दिया, तो जो इम्प्लीमेंट करेंगे उनको मैंने 3 पत्र दिए, मुंह से भी कहा। अब क्यों नहीं हो रहा, वही बात तो कहते ना कि कुलपति फिर नहीं मान रहे हैं। आगे क्या रणनीति मेरा 25, 26, 27 को यहाँ है, घेरा डालो, और इसके बाद भी यदि नहीं बनेगा तो मैं 27 तारीख को फिर डिसीजन लेंगे कि हमको आगे क्या करना है। लेकिन आप जिसके लिए आए हैं वहाँ आपको कोई सुनने वाला नहीं है, सभी पदाधिकारी गायब है यहाँ से, क्या कहेंगे? नहीं सुनेंगे तो मेरा 3 दिन का कार्यक्रम है ना, आज ही आधे वक्त के बाद मैं कोशिश करूँगा। नहीं आएंगे तो फिर आगे रास्ता अख्तियार करेंगे। क्या नाम है? नहीं आएंगे तो देखेंगे कि क्या होता है। परिचय अपना दीजिए। विनय कुमार झा नाम हुआ मेरा, क्षेत्रीय मंत्री, बिहार राज्य विश्वविद्यालय महाविद्यालय कर्मचारी महासंघ प्रक्षेत्र गंगा का। यहाँ पर जो व्यवस्थाएं बनाए हुए हैं, फिक्सेशन जब करते हैं तो उसके लिए कमेटी होती है। वो कमेटी लोगों का वेतन निर्धारित करते हैं, उसके अनुरूप हमको ये पैसा देते हैं। जब कर्मचारी सेवा अवकाश ग्रहण करते हैं तो उस बीच में अवकाश ग्रहण करने के बाद उसका एक अलग तरह से फिक्सेशन पीवीसी से करवा के ले आते हैं, और उसके आधार पर उसका जो भी बकाया होता है उस पैसे को ये काट लेते हैं, और उसी आधार पर कम आधार फिक्सेशन इन्होंने कम किया है, उसी आधार पर इनका पेंशन भी फिक्स करते हैं। आप बताइए कि काम कर रहे हैं तो हम कुछ ले रहे हैं, सेव का अवकाश किए हैं तो कुछ ले रहे हैं, और जब हम कोर्ट जाते हैं इसके लिए, वहाँ से जब जजमेंट आता है तो उसको भी ये नहीं मानते हैं। राज्य सरकार का पत्र है कि पीवीसी जो अभी कर रहा है वो गलत कर रहा है, इसलिए उसको स्थगित किया जाए। फिर भी पीवीसी के आधार पर इन लोगों का भुगतान करते हैं पेंशन, और उसका पैसा वापस नहीं कर रहे हैं।
बीच से जो आदमी भुगतान के लिए परेशान हो रहा है उसका अभी तक भुगतान नहीं कर रहे हैं। सेब का अवकाश ग्रहण कर चुके आपका हैं। कहने का मतलब है कि न्यायालय का आदेश भी विश्वविद्यालय नहीं मान न्यायालय के रहा है। आदेश को भी नहीं मानते हैं और उसके लिए हम बार बार न्यायालय जा रहे हैं, कर्ज लेके न्यायालय जा रहे हैं। ये लोग बेसी में बैठ के उसका टीए लेते हैं। अपना परिचय दीजिए जी अपना परिचय दीजिए। जी, मेरा नाम अशोक कुमार हुआ, परिषद के अध्यक्ष ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा। डेरा डालो कार्यक्रम है वो बेबस होकर के हम लोग कर रहे हैं। अक्टूबर 2024 में जो समझौता वार्ता है उसका एक भी बिंदु पर क्रियान्वयन नहीं किया गया, इसके चलते हम लोग आज ये कार्यक्रम कर रहे हैं। कितने दिनों तक चलेगा? ये 3 दिन का निश्चित कार्यक्रम है, 25, 26, 27। इस पर विश्वविद्यालय प्रशासन उस सारे कार्यपत्र में जो तय हुई थी उसका क्रियान्वयन नहीं करेंगे तो फिर आगे बैठक करके अगला कार्यक्रम तय करेंगे। क्या नाम है आपका? राधेश्याम झा, जिला सचिव दरभंगा, जिला सचिव करना है क्या हम लोगों के साथ जो है सो विश्वविद्यालय कर्मचारी संघ के साथ 21 जनवरी 2025 को सहमति बनी। उससे पहले से हम लोग मांग मांगते आ रहे हैं और हम लोगों के मांग के लिए हम लोग बराबर करते आए। 6 महीना से लगभग हम लोग मांग मांगते आ रहे हैं और हमारी 11 सूत्री मांग पर सहमति बनी। हम 24 तारीख से उपस्थिति दर्ज कर असहयोग कर रहे हैं। विश्वविद्यालय प्रशासन अभी तक उसको हमारी मांगों की पूर्ति नहीं किया है। हम लोगों की मांगों की जब तक पूर्ति नहीं करेंगे तब तक जो है हम लोग असहयोग करते रहेंगे। कितनी मांगे हैं? हमारा 11 सूत्री मांग पर सहमति बना है। मुख्य कौन सी मांगे उसमें? उसमें सारे मांग मुख्य ही होते हैं। कोई जैसे मांग बताइए, 2-4 मांग। जैसे एसीपी एमसीपी जो रूटीन वर्क है वो अभी तक नहीं कर पाए हैं। उसके बाद जो है तो छूटे हुए शेष कर्मचारियों का जो पदोन्नति पदभार देना था उनको पदभार नहीं दिए हैं। न्यायालय से जिनका डिग्री आ गया है उसमें पे इन चूज करते हैं। जिनको बंद होता है न्यायालय से आते आदेश करते हैं, नोटिफिकेशन इनको नहीं करते हैं। हमारे जो कर्मचारी विश्वविद्यालय से स्थानांतर महाविद्यालय कर दिए हैं वैसे कर्मचारियों को विश्वविद्यालय से महाविद्यालय में विश्वविद्यालय में पदस्थापित करें और हमारा जो है सो 16%, 20% और आवास मरम्मत इस सब संबंधी सारे 11 सूत्री मांग है। आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को संविदा पर करें और जो लेबर के रूप में काम कर रहे हैं दैनिक मजदूर उनको भी संविदा पर बिहार सरकार के भारतीय उनको भी संविदा पर बहाली कर ले, क्योंकि बिहार सरकार ने घोषणा कर चुका है कि अब जो भी बहाली होगी संविदा पर होगी। तो हम लोग भी चाहते हैं कि जितना भी आउटसोर्स और जो है सो दैनिक मजदूर है सबको संविदा पर बहाली कर दे। हम लोग को यही मांग है। क्या लगता है कि न्यायालय नहीं कर रही है, गोल मटोल की नीति अपना रही है। न्यायालय को भी ताक पर रख देते हैं यहाँ के प्रशासन, जिसके कारण न्यायालय में गरीब कर्मचारी का लाखों रुपया अपनी पेट काट करके न्यायालय में खर्चा करते हैं। उसके बावजूद भी यहाँ कोई सुनवाई नहीं होती है। और एक बात है कि जो कर्मचारी रिटायर करते हैं उससे पहले उनका जो वेतन मान रहता है पीवीसी के नाम पर, जबकि माननीय न्यायालय द्वारा पीवीसी पर बैन लगा दिया गया है। उसके बावजूद भी जो है इन लोग रिटायरमेंट कर्मचारी का वेतन कटौती करते हैं। इन मांगों के लेकर के हम लोग जो है लगातार आंदोलन कर रहे हैं। जब तक मांगे की अधिसूचना नहीं निर्गत होगी तब तक हम आंदोलन करते हैं। नेताजी बताइए, होना चाहिए। हम दिन रात खटते हैं। आप देखते हैं कि जब समय आता है तो 10 बजे रात तक हम परीक्षा का काम करते हैं, कार्यालय खोल करके काम करते हैं। नंबर 1 बनाने से छात्र छात्राओं का हम रात में जाकर कभी करते हैं कि हमारी विश्वविद्यालय प्रशासन की नाकामयाबी के कारण छात्र छात्रा परेशान हो रही है, कर्मचारियों के कारण नहीं। अपना परिचय दीजिए। अच्छा, जैसा कि दूसरा दिन है आज आपका, तो कोई पदाधिकारी विश्वविद्यालय के नहीं आते हैं। जिस तरह पीछे पहले गोल मटोल बात करके चले जाते थे उसी तरह अभी भी गोल मटोल बात कर करके और जो फुसलाने वाली बात कर करके चले जाते हैं। कोई सकारात्मक उनकी सोच नहीं है, सकारात्मक बात नहीं करते। तो क्या इस बार पदाधिकारी की बातों में आएंगे या नहीं आएंगे? हम लोग इस बार झांसे में नहीं फंसने वाले। झांसे क्या झांसा? हर बार तो आप लोग झांसा फंस जाते हैं। नहीं, इस बार झांसे में नहीं फंसेंगे। यहीं पर नोटिफिकेशन देंगे और इसी तारीख पर नोटिफिकेशन करा करके